पूरी दुनिया के लोग एक अपोकलिप्स सर्वाइवल गेम में टेलीपोर्ट हो गए। सबको बराबर मौका मिला सुपर पावर चुनने का, लेकिन सिर्फ मैंने ऐसा ऑप्शन चुना जिसमें पैसा का भी खर्च नहीं होता। लोग मुझे देखकर हंसने लगे और बोले, अपोकलिप्स में कैश तो सिर्फ बेस पेपर है। लेकिन उन्हें क्या पता ज़ॉम्बीज़ असली खतरा नहीं है। असल में सुपर पावर वाले इंसान सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तभी सिस्टम की आवाज़ गूंजी और मैं समेत 300 प्लेयर्स सीधे गेम में फेंक दिए गए। सिस्टम बोला कि रियल वर्ल्ड में सभी प्लेयर्स ऑफिशियली मर चुके हैं। अगर दोबारा जिंदा होना है तो इस एपोकलिप्स गेम में आखिर तक सर्वाइव करना होगा। फिर इनिशियल आइटम चुनने का एफजी आया। मैंने शेल्फ पर नजर डाली जहां अलग अलग तरह की सुपर पावर्स रखी थी। बाकी सारे प्लेयर्स पागलों की तरह पावर्स लूटने लगे, लेकिन मैं सीधे लिस्ट के आखिरी पेज पर गया जहां नीचे एक गोल्ड कॉइन रखा था जिस पर लिखा था एंडलेस वेल्थ। मैंने बिना सोचे वही चुन लिया। मेरे साथ आया क्लास मॉनिटर जो फॉरन माइंड कंट्रोल पावर ले चुका था और मुझे कॉइन लेते देख मजाक उड़ाने लगा। लिन यंगशी, तुम सच में पैसों के पीछे पागल हो। दुनिया खत्म होने वाली है और तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए। मैं जवाब देता, उससे पहले वो बान हुआ शूजन की तरफ मुड़ा और बोला, तुमने क्या चुना? उसने कहा, मैं ऐसी पावर लूंगी जिससे हर इंसान मुझसे प्यार करेगा, यहाँ तक कि ज़ॉम्बीज़ भी मेरे लिए दीवाने हो जाएंगे। ट्रू लव प्रोटेक्शन के साथ मैं कभी नहीं रहूंगी। जब सारे आइटम्स छीन गए तो सिस्टम फिर बोला कि सभी प्लेयर्स को एक साथ दिया जाएगा अपनी पावर ट्रेन करने के लिए। एक साल बाद ऑफिशियल एपोकलिप्स शुरू होगा और आखिर में सिर्फ एक विनर बचेगा। सिर्फ वही अंतिम इनाम आ पाएगा जो सबसे आखिर तक जिंदा रहेगा। ये सुनते ही सभी चेहरे उतर गए। जो लोग अलायंस बनाने की बात कर रहे थे वो भी एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे, क्योंकि इस सर्वाइवल गेम में कोई दोस्त नहीं था, सब दुश्मन थे। फिर सिस्टम ने हम सबको दुनिया के अलग अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर दिया। मैंने बिना समय गवाए अपनी सर्वाइवल प्लान शुरू कर दी। पूरी वर्ल्ड मैप देखने के बाद मुझे पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच एक आइलैंड मिला। ना बहुत बड़ा ना छोटा, परफेक्ट शेल्टर बनाने लायक और मैं लैंड से इतना दूर कि बिल्कुल आइसोलेटेड आइलैंड जैसा। मैंने तुरंत 10 अरब खर्च करके वो आइलैंड खरीद लिया और उसका नाम फ्यूचर आइलैंड रखा। बाहर की दुनिया को मैंने बोला कि मैं वहाँ टूरिज्म प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। मैंने 10 जॉइंट क्रूज शिप्स खरीदे और एनपीसी कंपनीज के साथ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। सारी मशीनरी और बिल्डिंग मटेरियल आइलैंड पर पहुंचा दिया। मैंने उन एग्जीक्यूटिव से कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करवाए ताकि उन्हें आइलैंड की असली लोकेशन पता ना चले। जैसे ही शिप्स फ्यूचर आइलैंड पहुंची, वर्कर्स ने एयरपोर्ट बनाना शुरू कर दिया। मैंने 100 एयरगन्स खरीदे और चार्टर फ्लाइट से दुनिया भर के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को बैचेस में आइलैंड भेजा। वर्कर्स दिन रात काम करते रहे। मैंने आइलैंड को अटैक होने से बचाने के लिए सिग्नल जैमर्स लगा दिए और वर्कर्स के फोन्स भी जमा करवा लिए। आइलैंड पर 10 मैसिव फोर्सेस बनाए गए जो हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड से बने थे और 12 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक तक झेल सके थे। ऊपर से उन्हें मुनफ्लाश किया गया ताकि सैटेलाइट्स भी उन्हें डिटेक्ट ना कर सके। लेकिन वो सब सिर्फ दिखावा था। असली एओक्लिप्स फोर्सेस जमीन के नीचे था। अंडरग्राउंड फोर्ट न्यूक्लियर ब्लास्ट और बायो अटैक्स दोनों झेल सका था। यहाँ तक कि इवॉल्व्ड ज़ॉम्बीज भी 5 मीटर मोटी स्टील वॉल्स नहीं तो डीडीएच के थे। ऊपर वाले फोर्ट से अंडरग्राउंड बंकर तक सीक्रेट टनल्स जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी कि सिर्फ एक इंसान निकल सके और टनल्स मेज जैसी ताकि कोई सही रास्ता ढूंढ मिले तो रास्ते में लगाए ट्रैप से बच ना पाए। अगर कोई टनल डिस्ट्रॉय हो जाए तो मैं दूसरी टनल से बाहर निकल सकूं। इसलिए कई इमरजेंसी एग्जिट भी बनाए गए, वरना अंडरग्राउंड बंकर मेरी जिंदा कब्र बन जाता।